क्या आपने कभी अचानक ऐसा महसूस किया है कि बिना किसी योजना के आपका मन मंदिर जाने के लिए बेचैन होने लगता है? कभी अचानक भगवान की याद आने लगती है, कभी ऐसा लगता है कि बस कुछ देर मंदिर में बैठना है और मन को शांति चाहिए। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल मन की भावना है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 में स्वागत है। आज की इस रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा में हम जानेंगे कि आखिर अचानक मंदिर जाने का मन क्यों करता है और क्यों प्राचीन समय से मंदिरों को केवल पूजा की जगह नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का केंद्र माना जाता रहा है। कहा जाता है कि जब मनुष्य का मन बहुत ज़्यादा थक जाता है, जब वह जीवन की परेशानियों में उलझ जाता है और जब भीतर की शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है, तब उसका मन अपने आप ऐसी जगह की तलाश करने लगता है जहां उसे कुछ पल का सुकून मिल सके। और यही कारण है कि कई लोगों का मन अचानक मंदिर की ओर खींचने लगता है, क्योंकि मंदिर केवल पत्थरों से बनी इमारत नहीं माने गए, बल्कि उन्हें ऐसी जगह माना गया जहां सदियों की प्रार्थनाएं, मंत्र और भक्ति की ऊर्जा मौजूद रहती है। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जिसका जीवन बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन भीतर से उसका मन लगातार बेचैन रहने लगा था। वह हर दिन लोगों के बीच रहता था, लेकिन फिर भी उसे अकेलापन महसूस होता था। उसके मन में हर समय अजीब सी घबराहट बनी रहती थी और उसे समझ नहीं आता था कि आखिर वह इतना खालीपन क्यों महसूस कर रहा है। धीरे धीरे उसका मन हर चीज से हटने लगा था और एक दिन अचानक बिना किसी कारण उसके मन में मंदिर जाने की इच्छा हुई, जबकि वह पहले कभी नियमित रूप से मंदिर नहीं जाता था। लेकिन उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे घंटियों की आवाज सुनाई दी। अगरबत्ती की सुगंध हवा में फैल रही थी और मंदिर के अंदर एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। युवक मंदिर के भीतर गया और भगवान शिव के सामने कुछ देर चुपचाप बैठ गया और आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ ही समय बाद उसका मन पहले से शांत महसूस होने लगा, जैसे उसके भीतर चल रही बेचैनी धीरे धीरे कम हो रही हो। उसी क्षण उसके मन में यह सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मंदिर में ऐसा क्या था जिसने उसके मन को कुछ ही पलों में इतना शांत कर दिया। और यहीं से उसके जीवन में एक ऐसे रहस्य की शुरुआत हुई जिसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। मंदिर से लौटने के बाद भी उस युवक के मन में वही शांति बनी हुई थी और यही बात उसे सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी, क्योंकि लंबे समय बाद उसने अपने भीतर इतना सुकून महसूस किया था। वह बार बार सोच रहा था कि आखिर मंदिर में ऐसा क्या था जिसने कुछ ही क्षणों में उसके मन की बेचैनी को इतना कम कर दिया। धीरे धीरे उसके मन में मंदिरों और आध्यात्मिकता को लेकर जिज्ञासा बढ़ने लगी और उसने गांव के एक वृद्ध साधु से इस बारे में पूछने का निर्णय लिया, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे वर्षों से ध्यान और साधना कर रहे हैं। युवक उनके पास पहुंचा और बोला कि मुझे समझ नहीं आता कि अचानक मेरा मन मंदिर की ओर क्यों खींचने लगा। साधु मुस्कुराए और बोले कि जब मनुष्य का मन बहुत ज़्यादा उलझ जाता है, तब उसकी आत्मा शांति खोजने लगती है और यही कारण है कि कई लोगों को अचानक भगवान की याद आने लगती है।
उन्होंने आगे कहा कि प्राचीन समय से मंदिरों को केवल पूजा की जगह नहीं माना गया, बल्कि उन्हें ऊर्जा का केंद्र माना गया है, क्योंकि वहां वर्षों तक मंत्र जाप, आरती और भक्ति की ऊर्जा जमा होती रहती है। और जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से वहां जाता है तो उसका मन उस ऊर्जा को महसूस करने लगता है। युवक ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। साधु ने आगे कहा कि कई बार मनुष्य बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वह थक चुका होता है, और जब ऐसा होता है तब उसका मन खुद ही ऐसी जगह की ओर खींचने लगता है जहां उसे शांति महसूस हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग इसे केवल भावना मानते हैं, लेकिन कई आध्यात्मिक मान्यताओं में इसे एक संकेत भी माना गया है, क्योंकि जब मनुष्य जीवन की भागदौड़ में खुद से दूर होने लगता है तब उसका भीतर उसे वापस आध्यात्मिकता की ओर खींचने लगता है। युवक अब पहले से ज्यादा गंभीर हो चुका था, क्योंकि उसे एहसास होने लगा था कि शायद उसका मंदिर की ओर खींचना केवल संयोग नहीं था। साधु ने उससे पूछा कि क्या मंदिर में बैठते समय तुम्हें ऐसा महसूस हुआ था जैसे मन कुछ देर के लिए शांत हो गया हो? युवक ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। तब साधु बोले कि यही मंदिरों की सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है, क्योंकि वहाँ का वातावरण मनुष्य के भीतर चल रहे शोर को धीरे धीरे शांत करने लगता है। घंटियों की आवाज, मंत्रों की ध्वनि, दीपक की लौ और भक्ति का वातावरण मन को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर ले जाने लगता है। और यही कारण है कि कई लोग मंदिर में पहुंचते ही बिना वजह भावुक हो जाते हैं। कुछ लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कुछ लोग अचानक अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस रहस्य का सबसे गहरा पक्ष अभी बाकी था, क्योंकि साधु अब उस युवक को एक ऐसी बातें बताने वाले थे जिससे उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देना था। साधु कुछ क्षणों तक शांत बैठे रहे और फिर उन्होंने युवक से कहा कि मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह स्वयं तय करता है कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है और किस दिशा में बढ़ना है। लेकिन कई बार जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब भीतर की चेतना खुद मनुष्य को एक विशेष दिशा की ओर ले जाने लगती है। और यही कारण है कि अचानक मंदिर जाने की इच्छा होने लगती है। युवक अब पूरी तरह उनकी बातों में खो चुका था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वह लंबे समय से अपने भीतर की आवाज को अनसुना करता आया है। साधु ने आगे कहा कि जब मनुष्य बहुत ज्यादा तनाव, दुख, डर या अकेलेपन से गुजरता है तब उसका मन केवल बाहरी समाधान नहीं खोजता, बल्कि भीतर की शांति भी तलाशने लगता है। और मंदिर उसी शांति का प्रतीक माने गए हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण मनुष्य को कुछ समय के लिए दुनिया की भागदौड़ से दूर कर देता है। उन्होंने कहा कि कई बार लोग मंदिर केवल इच्छा मांगने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिना किसी कारण केवल वहां बैठने का मन करता है। और यही वह क्षण होता है जब मनुष्य धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगता है। युवक अब अपने जीवन की कई घटनाओं को याद करने लगा। उसे एहसास हुआ कि जब भी वह बहुत ज्यादा परेशान हुआ था तब किसी न किसी तरह उसका मन मंदिर की ओर खींच गया था, लेकिन उसने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। साधु ने मुस्कुराकर कहा कि शायद यही कारण है कि सदियों से मंदिरों को केवल इमारत नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का स्थान माना गया है, क्योंकि वहां पहुंचकर कई लोगों का मन अपने आप शांत होने लगता है। कुछ लोगों को रोना आने लगता है, कुछ लोग भीतर से हल्का महसूस करने लगते हैं और कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनकी सारी बेचैनी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। उन्होंने आगे कहा कि शायद
भगवान हर व्यक्ति को अलग तरीके से महसूस होते हैं। किसी को प्रार्थना में शांति मिलती है, किसी को मंत्रों में और किसी को केवल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मनुष्य का मन सच्चे भाव से भगवान को याद करता है, तब उसके भीतर का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगता है। युवक की आंखों में अब एक अलग ही शांति दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया था कि मंदिर की ओर उसका खिंचाव केवल संयोग नहीं, बल्कि उसके भीतर की बेचैनी का उत्तर था। और यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि कुछ जगहों पर पहुंचकर मन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि वहां केवल पत्थर नहीं, बल्कि वर्षों की भक्ति और विश्वास की ऊर्जा मौजूद होती है। दोस्तों, शायद अचानक मंदिर जाने का मन होना हर बार केवल एक सामान्य भावना नहीं होती। कई बार यह मनुष्य के भीतर की शांति की तलाश होती है, और इसी कारण सदियों से मंदिरों को आत्मा और चेतना से जुड़ा स्थान माना जाता रहा है। अगर आपको यह रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी रहस्यमयी सनातन कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य सबसे पहले सुन सकें। हर हर महादेव।